हे गाइस, मैं हूं एडमिरल ओताकू और आप सभी का स्वागत है एनिमे एक्सआर में। भाई मेरे बारे में तो कुछ बोल। हाँ, मैं तो इसी काम के लिए यहाँ बैठा हूँ। तेरे को इंट्रो चाहिए कि नहीं? भाई तूने तो बात दिल पे ले ली। तो गाइस, ये है मेरा दोस्त और असिस्टेंट जोजो। अब सही लग रहा है। भाई अब तो इंट्रो लगा दे। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. अगर इस उदारी के इंट्रो को छोड़ दे तो आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने ना सुना हो। जी हाँ, नारुतो। ये खुद को इंट्रोड्यूस करता है एक टिपिकल शोनेन एनिमे की तरह, और हर शोनेन एनिमे की तरह इसमें भी आपको देखने को मिलता है बहुत सारा एक्शन, क्रेजी फाइट्स और एक ओपी मेन कैरेक्टर या ओपी कैरेक्टर्स। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 12 साल पहले, जब नाइन टेल फॉक्स कोनोहा विलेज पर अटैक कर देता है और अपनी बेशुमार ताकत से उसने कोनोहा विलेज को लिटरली डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। अपने विलेज को बचाने और नाइन टेल फॉक्स को सील करने के लिए विलेज के लीडर यानी फोर्थ होकागे ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और नाइन टेल फॉक्स को एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सील कर दिया। तो यही न्यू बॉर्न बेबी आगे जाके इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट बनता है। फोर्थ होकागे की डेथ और विलेज के डिस्ट्रक्शन का रीज़न लोग नारुतो को समझ लेते हैं। उसे अपने ही विलेज में एक कर्स चाइल्ड के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा बच्चा जिसे शायद कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एंड नारुतो नोज एवरीथिंग, उसे ये सारी बातें पता है। वो जानता है कि विलेज के लोग, उसके दोस्त, उसके टीचर्स उसे कितना हेट करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो इस विलेज को छोड़ के चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई मेन कैरेक्टर इतने में ही हार मान जाए तो स्टोरी तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी ना। इसीलिए नारुतो भी पूरी जी जान लगा देता है विलेज के लोगों का अटेंशन पाने के लिए। वो वियर्ड सी हरकतें करता है, लोगों को परेशान करता है, इरिटेट कर देता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन लोग मुझे इग्नोर ना करें, अकेला ना छोड़ दे। और नारुतो की यही जिद उसे अपने पहले दोस्त से मिलाती है, जो होते उसके टीचर इरुका सेंसे। नारुतो के अंदर की काइंडनेस, उसकी अच्छाई, उसकी मासूमियत ये इरुका सेंसे जान लेते हैं और उसे एक फादर फिगर की तरह ट्रीट करते हैं। इरुका सेंसे के चलते नारुतो का पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इस बार उसे समझने के लिए, उसे सुनने के लिए कोई तो था उसके पास। विलेज के बाकी लोगों का एडमायरेशन और अटेंशन पाने के लिए नारुतो होकागे बनने की ठान लेता है और अपनी डेस्टिनी की तरफ एक पहला कदम उठा लेता है। लेकिन अगर बस ठान लेने से सपने सच होने लगे तो बात ही क्या थी। अपने होकागे बनने के सपने को पूरा करने के लिए नारुतो को पहले अपनी निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, जिसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन हर बार किसी न किसी रीज़न से फेल हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कांड करने के बाद नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है और उसे अपने क्लासमेट सास्के, उचिहा और साकुरा हारुनो के साथ टीम 7 में डाल दिया जाता है, जहाँ इन तीनों की जिम्मेदारी कोनोहा के सबसे स्किल्ड निंजास में से एक काकाशी हाटाके को दी जाती है। और इसकी आगे की कहानी टीम 7 के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नारुतो के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर एनिमे हिस्ट्री के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक हैं। चाहे आप बात कर लो इताची उचिहा की, जिराया सेंसे की, पेन की या फिर मादरा उचिहा की, हर कैरेक्टर का अपना अलग फैन बेस है। भाई अपना फेवरेट कैरेक्टर तो जिराया है। ओए, तुझे किसी ने पूछा? यार मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। इसको इग्नोर करके हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टोरी में सबकी एक अलग आइडियोलॉजी है जिसे वो सब बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ सबका एक कॉमन गोल भी है जिसे वो सब अचीव करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, जो कि है ट्रू पीस, यानी एक सच्ची शांति। और इसी के पीछे बहुत सारे लफड़े और कांड भी हो जाते हैं। गाइस, अगर सच कहूँ तो मैं पहले इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एनिमेस देखे हैं
उसमें नारुतो ने मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो इस स्टोरी के अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे आप बात कर ले कॉमेडी की, सैडनेस की या फिर मोटिवेशन की। अगर हम ओवरऑल एनीमे की बात करें तो ये एनीमे बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप में से किसी ने इसे अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ इसे देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एनीमे है। हाँ, अगर इसके फ्लैशबैक और फिलर्स को छोड़ दो तो एज वी ऑल नो कि नारुतो एक बहुत ही बड़ा एनीमे है और कई सारे लोग तो इसके एपिसोड काउंट देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल और शिपोडेन को मिला के इसमें टोटल 720 एपिसोड्स हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इस एनीमे को शुरू कर दिया तो मैं कहता हूँ कि आप इसे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ओके बाय गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू गाइज, यू आर वॉचिंग एनिमे XR।